और आजकल वही लोग जो है वो इसमें भी आ गए हैं, जो पीटीआई में भी आ गए हैं। जो कुछ पाकिस्तान में होता है वो उसकी अक्सबंदी जो है वो आज़ाद कश्मीर में होती है। जो हुकूमत पाकिस्तान में बनती है उसी को फॉलो करते हुए आज़ाद कश्मीर की क़यादत भी उधर ही अपना रुख बदल लेती है। आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों को पाकिस्तान से हटकर तहरीक आज़ादी की सियासत चलानी चाहिए, करनी चाहिए, क्योंकि ये एक बेस कैंप के तौर पर कायम किया हुआ खिता है जिसका मकसद ये था कि आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर, भारतीय मकबूजा कश्मीर जो है, इनके लोगों को यकजा करके इस बिखरे हुए दो हिस्सों को यकजा करने की जिम्मेदारी जो थी वो हमारी आज़ाद कश्मीर की क़यादत पर थी, आज़ाद कश्मीर की हुकूमत पर थी। लेकिन आज़ाद कश्मीर में ये जो बरादरीज़म है या जो इस तरह का जो हमारा यानी कि अदम इत्तेफाक और बाहमी इंतशार है, इसकी वजह से पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी मौका मिल जाता है कि वो इनको अपने अपने पॉकेटों में या अपनी अपनी जमातों के साथ मुंसलिक कर लेते हैं। बुनियादी तौर पर कमजोरी जो है वो मैं समझता हूँ मुझे ऑन करनी चाहिए। मैं खुद कश्मीरी हूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान के सियासतदान ऐसा करते हैं। वो जो भी करते हैं हमें देखना है आज़ाद कश्मीर की क़यादत को कि हमें क्या करना चाहिए। अगर आज़ाद कश्मीर के सियासतदान मजबूती से, तवानाई से, जुर्रत से, तदब्बर से पाकिस्तान की क़यादत को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को असल हकीकत और असल जो मामलात हैं उनसे आगाही देती, तो ये नहीं हो सकता था कि पाकिस्तान वाले या पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं या जो सियासी पार्टियां हैं वो यहाँ आकर अपने अपने मफाद या पार्टी के पॉलिटिक्स को यहाँ चलाएं। तो मैं ये आज़ाद कश्मीर के सियासतदानों की जिम्मेदारी पाकिस्तान के सियासतदानों पर नहीं डालूंगा। ये हमें अपना दामन और अपने ही गिरेबान को देखना पड़ेगा कि हम क्या करते हैं। असल में हम आज़ाद कश्मीर की क़यादत वालों ने पाकिस्तान की क़यादत को प्रॉपरली नर्स नहीं किया, उनको प्रॉपरली डील नहीं किया। तो यूं बरादरी के मफादात के पीछे पड़ते हुए या थोड़े बहुत इलाकाई, ये पूंछ वाले हैं, ये जनाब जम्मू वाले हैं, ये जनाब कश्मीर वाले हैं, ये जनाब वैली वाले हैं, इस तरह की जो पार्टियां बनी हुई हैं उसके नतीजे में पाकिस्तानी क़यादत को भी यहाँ आकर जो कुछ आपने देखा है ये 5 फरवरी के दिन पर, ये कोई पसंदीदा फेल नहीं है। इस पर हमें दुख है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान से आने वाले सियासतदान एक दूसरे का अपना भी एहतराम करें और हमारे अंदर भी अपने लिए एहतराम के जज्बात को रोशन करें, उनको फरोग दें। लेकिन नतीजा जो है वो उल्ट हुआ है। ये एक दिन मनाया है, रवायती तौर पर इकबाल ने फरमाया था, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। ये रवायात का सिलसिला है, ये आज़ादी का सिलसिला मुझे नहीं लगता। अगर आज़ादी की बात होती तो पीडीएमए वाले होते या पीटीआई वाले होते, ये यहाँ आकर एक ही बात करते कि हम आपकी आज़ादी के लिए आए हैं। ये एनआरओ की बात ना करते, ये दूसरों के लिए जो कुछ पीडीएमए वालों ने कहा मुजफ्फराबाद में ये ना करते। हमें दुख है, हमें अफसोस है, ये हमारी तहरीक के साथ इंसाफ नहीं हो रहा। ये अपना इंतशार जो है, सियासी इंतशार या ज़ाती इंतकामात जो है इनके, जो आपस में इनके तजादात हैं, उन तजादात को आज़ाद कश्मीर के इस छोटे से खित्ते के अंदर इसकी फसल नहीं काश्त करनी चाहिए। जो कुछ हुआ है ये पसंदीदा नहीं है, मैं आपसे मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। प्रोफेसर रफीक भट्टी साहब, मैं आपके फैन को मायूस नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन ये हकीकत मुझे बयान करनी पड़ रही है कि आपने जिंदगी के 76 साल 76 बारें आप गुजार चुके हैं। यू आर नो 76। ये बातें मुल्क और कौम की अमानत होती हैं जो तजर्बे, तालीम, इल्म से इंसान एक्यूमुलेट करता है, हासिल करता है। और शऊर, इल्म, बालिदगी फैलाना ही एक उस्ताद का काम होता है और सही तरह से रहनुमाई करना होता है। इस वक्त पाकिस्तान में या आज़ाद कश्मीर में मुजफ्फराबाद में पीडीएम के जलसे में ये कहा गया कि
इमरान खान ने कश्मीर का सौदा कर लिया। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के बारे में भी ये कहा जाता है कि इन लोगों ने कश्मीर का, बल्कि ये कहा दिया कि मरियम नवाज ने ये जुमला इस्तेमाल किया कि सकूते कश्मीर का जो जिम्मेदार है वो इमरान खान नियाजी है। आप इससे मुतफिक करते हैं अगर 5 अगस्त 2019 के बाद नवाज शरीफ साहब होते तो क्या मुख्तलिफ करते जो इमरान खान ने नहीं किया? देखें जी मोहतरम शिराज खान जी, जो कुछ आपने बयान किया है ये वही बातें हैं जो पीडीएमए वालों ने मुजफ्फराबाद में की हैं कि इमरान खान ने कश्मीर को बेच दिया है। कश्मीर कोई सब्जी मंडी की चीज नहीं है कि सुबह बंदा जागेगा तो जाके मंडी में बेच के आ जाएगा। अगर बेचने की ही बात इनको ये समझते हैं कि बिक गया है, तो फिर इन बयान करने वालों को या कहने वालों को, जो कुछ पीडीएमए वालों के ने मुजफ्फराबाद में कहा है, उनको सोचना चाहिए कि ये सेल का काम, ये जो लूट सेल है ये आज की नहीं है। अगर वाकई कोई सेल का अमल है तो ये पिछले 70 सालों से चल रहा है, ये पिछले 70 सालों से हो रहा है। इस सेल में अगर कोई देखेगा तो हर किसी को फरोख्तकार ही पाएगा। मेरे मुताले के मुताबिक रियासत जम्मू कश्मीर की जो गुलामी है इस वक्त, जो मकबूजा कश्मीर यानी भारतीय कश्मीर के अंदर जो कुछ हुआ है, और पिछले 5 अगस्त 2019 से जो कुछ मजीद हमारी खराबी हुई है, उसकी जिम्मेदारी हम इमरान खान पर नहीं डाल सकते। ये हमें देखना होगा कि ये एक तसलसल है। कश्मीर के मामले को पहली बुनियादी बात यह है कि कश्मीरी क़यादत ने उसको सही डील नहीं किया है, और अगर उसके बाद हम बात करेंगे तो फिर वो पाकिस्तान की क़यादत की है और वो 47 से शुरू है। ये अलग बात है कि इमरान खान के दौर में वो तमाम बातें खुल के सामने आ गई हैं जो पीछे दबी हुई थी। तो इसका बोझ इमरान खान पर डालना, ये अपने आप को आप इन जिम्मेदारियों से बरी और जिम्मा करार देने की नाकाम कोशिश है। ये गलत बात है। जो कुछ कहा जा रहा है कि इमरान खान ने आके सेल किया है या खुदा न खास्ता आर्मी ने कुछ ऐसी बात कर दी है, ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सियासत है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। कश्मीर के मामले को हम पिछले 70-72 साल से प्रॉपरली डील नहीं कर रहे हैं, ना अंदरूने मुल्क कर रहे हैं, ना बैरून मुल्क कर रहे हैं। मैं अक्सर कहा करता हूं कि हिंदुस्तान का कोई इस्तेकाक नहीं बनता था कश्मीर पर, आज वो बड़ा हकदार बना हुआ है, और पाकिस्तान का कामल इस्तेकाक था, और पाकिस्तान कमजोर है और उसकी कोई से नहीं है, ना अंदरूने मुल्क कोई इस मामले में कामल इत्फाक है, और ना बैरून मुल्क, ना सफारती ताल्लुकात के हवाले से, ना आलमी सतह पर। हम अपने मामले को, अपने केस को कमजोर कर चुके हैं, और ये केस की जो कमजोरी है जिसका जिक्र लोग दूसरों पर जिम्मेदारी डालकर अपना दामन साफ रखना चाहते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। आजाद कश्मीर को पाकिस्तान का सूबा बनाने की बात चल रही है। आप समझते हैं कि ऐसा मुमकिन है? और गिलगित बल्तिस्तान को भी इंतजामी तौर पर सूबा बना दिया गया है, और फिर राजा फारूक हैदर से मुंसलिक एक बयान आया है कि मैं आजाद कश्मीर का आखिरी वज़ीर आज़म होगा। डू यू थिंक कि एक तो मकबूजा कश्मीर का सौदा करना या कश्मीर पर बैक कर जाना, जो हमारी नेशनल पॉलिसी थी, अक़वाम मुत्तहिदा, असहाब राय, ये सारी हमारी पॉलिसी हुआ करती थी, लेकिन क्या हम चाहें भी तो उससे बैकअप कर सकते हैं? और अगर बैकअप करें तो उसकी बुनियादी वजह जो है वो चीन का प्रेशर है, अमेरिका का प्रेशर है, या हम खुद ही चाहते हैं कि सी पैक आ रही है हमारे पास और चाइना का कोई प्रेशर है? एक तो ये, इसका आंसर कीजिएगा। और दूसरा, सूबा बनाने की जो कंट्रोवर्सी चल रही है, हुकूमत पाकिस्तान का एक तारीखी और एक सियासी और एक कौमी मौक़िफ़ है, और वो
पाकिस्तान के आइन के अंदर भी इन बिल्ट है कि रियासत जम्मू कश्मीर एक मतनाज़ा इलाका है और रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को उनका हक खुद अरादियत मिलने तक इसके मुस्तकबिल पर किसी किस्म का कोई समझौता मुमकिन ही नहीं है। पहले अगर हम थोड़ा सा इसको आपके इसके तारीखी पस मंजर में देखें तो भारत ने अगरचे 5 अगस्त 2019 को उसको अपने टेरिटरी बनाकर उसकी हैसियत को खत्म करना किया, यानी आर्टिकल 335A को खत्म किया 5 अगस्त 2019 को। लेकिन अगर हम गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से देखें तो हुकूमत पाकिस्तान ने, पीपल्स पार्टी वालों ने अपने दौर में ये दावा किया था कि हमने अपनी हुक्मरानी के दौरान जो बड़े काम किए हैं उनमें एक काम ये है कि हमने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सूबा या पाकिस्तान का एक हिस्सा बना दिया है। ये वो अपनी एक बड़ी अचीवमेंट समझते हैं। ये वो हुकूमत थी जिसके बानी जनाब जुल्फकार अली भुट्टो मरहूम का ये मौक़िफ़ था कि हम कश्मीर के लिए 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। जंग लड़ने वालों ने जनाब आज खुद खामोशी से इसको गिलगित बल्तिस्तान को अपना सूबा या एक स्टेटस देकर उसकी जो मतनाज़ा हैसियत आलमी सतह पर थी या जिसके हवाले से हम मतलब के जिहाद कर रहे थे या जिसके हवाले से हम आज़ादी की जंग लड़ रहे थे, उस मसले को खुद खत्म किया। हम इंडिया को तो बहुत कुछ बुरा भला कहते हैं, लेकिन उनके जो इकदाम हैं वो हमारे बाद से शुरू होते हैं, हमने पहले शुरू कर लिए थे। अब रहा आज़ाद कश्मीर का मसला कि आज़ाद कश्मीर पर क्या होगा। मैं समझता हूँ कि शायद पीटीआई की मौजूदा हुकूमत ये समझती है कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का एक सूबा बनाया था तो बड़ा बड़ा काम कर दिया था, हम रह गए। लिहाजा हो सकता है कि ये उनकी पैरवी करते हुए आज़ाद कश्मीर को भी कोई स्टेटस देकर इस मसले की जो आलमी हैसियत है और जो इसके तनाज़े की हम इसको समझते हैं कि कश्मीरियों का एक तनाज़ा है और हुकूमत पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान इसके पीछे खड़े हैं, वो आज खुद उनका मौक़िफ़ कमज़ोर पड़ जाएगा और ये मसला हमारे हाथों से निकल जाएगा। लेकिन कश्मीर का वे फॉरवर्ड क्या है? यानी अगर 5 अगस्त के बाद अगर हम देखें तो पाकिस्तान को क्या इक़दाम उठाने चाहिए थे और मौजूदा दौर में स्टेटस को अगर बरकरार रहता है तो पाकिस्तान, जैसे कि इमरान खान साहब ने एक दफा फिर भारत को मुज़ाकरात की, नेगोशिएशन की दावत दी है। अब इस मसले को रख कर भी हम कहीं नहीं जा रहे हैं और इस पर कोई ब्रेक थ्रू भी किसी किस्म का नहीं हो रहा है, स्टेटस को भी नहीं टूट रहा है, तो आखिर करना क्या है? इसका वे फॉरवर्ड क्या है? देखिए जब 5 अगस्त को भारत ने अपने सेकुलरिज्म की धज्जियां बखेरी थी और अपने डेमोक्रेसी का आलमी सतह पर मजाक उड़ाया था, आर्टिकल 370 को खत्म करके या 35A को खत्म करके, तो मैंने उस दौरान अपना एक मजमून लिखा था कि भारत ने जो क्लेम कर रखा था कि महाराजा हरि सिंह ने हमारे साथ इल्हाक किया हुआ है और उस इल्हाक की कुछ बुनियादें थी, उसके कुछ शराइत थे, उससे कुछ उसकी प्री कंडीशंस थी। जब भारत ने वो प्री कंडीशंस खत्म कर दी तो पाकिस्तान को चाहिए था कि वो फौरी कोई इक़दाम करता। चूंकि भारत के साथ हरि सिंह का मादा आज खुद खत्म हो गया जब भारत ने खुद 5 अगस्त को रियासत की हैसियत को खत्म किया। रियासत के साथ भारत के आयन में जो गुंजाइश दी हुई थी उसको खत्म करने के बाद हिंदुस्तान का इस्तेकाक खत्म हो गया था। तो इनको चाहिए था कि ये कोई ठोस इक़दाम करते, उनको मौका था और पाकिस्तान का इस्तेकाक बनता है, अब भी बनता है। मैंने कल ही परसों शायद आपको भी एक मैसेज में ये बताया था कि अगर नेपाल की रियासत हो सकती है, भूटान की रियासत हो सकती है और सिक्किम की रियासत हो सकती है, उनकी एक शनाख्त है, उनका अपना एक तशख़्ख़ुस है, उनकी हुकूमतें हैं। ठीक है, भारत ने कुछ उसकी कुछ कंट्रोल है जैसे कम्युनिकेशन का है
और फॉरेन अफेयर्स का है या उसकी कंट्रोल का, रेस्क्यू कंट्रोल का है। तो ये मामले तो आर्टिकल 370 में भी मौजूद थे। आर्टिकल 370 के अंदर भी भारत को ये रियायतें मौजूद थी।